चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को प्रणाम। राम राम। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। आज हम राम। चक्रास जो है, बताया था मैंने चक्रास क्या चीज है। जो चक्र सात सात चक्र होते हैं। हालांकि चक्र तो बहुत सारे हैं, 124 प्रकार के चक्र होते हैं, लेकिन मुख्य जो है हमको इस जीवन में जिन चक्रों की जरूरत पड़ती है वो है 7 प्रकार के चक्र। उसको किस ढंग से हमें बैलेंस करना चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं ध्यान लगवाऊंगा, उस समय ध्यान लगाइएगा। ध्यान लगाते हुए जैसे जिस चक्र के बारे में बोला, जिस चक्र के बारे में बोला, तो वो वहां पर उन अंगों को, उन अंगों के कुछ भी व्याधि हैं, कुछ भी बीमारियां हैं, उसको जो है आपको इंट्यूशन एक प्रकार से करना है कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूं या ठीक हो गया। इस इंट्यूशन के साथ में आप जो है उसको ध्यान लगाएंगे, जो मैं कराऊंगा। ठीक है, मैं क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या रहेगा, उसको मैं थोड़ा से संक्षिप्त में इसी बता देता हूँ। तो उन उसको रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान के दौरान उसको रिपीट नहीं करूंगा, उसको जो है करिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मूलाधार चक्र, तो मूलाधार चक्र बोला तो समझ लीजिए कि ये जो है किन चीजों के लिए प्रॉब्लम आता है खास तौर से। ये जो है कोई प्रकार के रिलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो मोटापा है, या शरीर का भारीपन बढ़ रहा है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, यूरिन संबंधी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, बवासीर है, गुर्दे की पथरी है, कब्ज है, एड़ी का दर्द है, पाँव में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, शून्यता है, हताश है, किसी चीज के लिए हताश हो जाना, लालच, ये जो है मूलाधार चक्र के अंतर्गत आता है। ये सब चीजें, इसको रूट चक्र भी बोलते हैं, मूलाधार चक्र बोलते हैं। ये पुरुषों के, मैं जब बताऊंगा चक्रास को, जब शुरुआत करूंगा ध्यान लगाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा कि मूलाधार चक्र मतलब पुरुषों के जननांग में और महिलाओं के पुंछास्थि में। पुंछास्थि मतलब टेल बोन, बैक बोन का जो टेल है ना, वहां उसका वो स्थित है। तो उन जगहों में जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आप लोग करते जाएंगे। दूसरा, जैसे मैं बोलूंगा स्वादिष्ठान चक्र, जिसको सेक्रल चक्र बोलते हैं, जैसे मैं सेक्रल चक्र के बारे में बोलूंगा तो उन जो जो करने के लिए बोलूंगा उसको करने के साथ में आप लोग ध्यान लगाएंगे। ये जो है खास तौर से महिला या पुरुष किसी का भी हो, वो नाभि से 2 उंगल नीचे होता है ये चक्रा जो है, स्वादिष्ठान चक्रा जो है। और ये खास तौर से फीमेल में गर्भाशय के ऊपर थोड़ा ये स्थिर रहता है। और ये जो है ओवरी से संबंधित, यूरिन ये से संबंधित, मूत्राशय से संबंधित, अंडाशय से संबंधित, किडनी, यूटेरस, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये सब चीज, जैसे मूड स्विंग होना, थकान महसूस होना, ये जैसे इस प्रकार की कोई भी चीज अपने पास हो तो उसको वहां पर ध्यान लगाएंगे। जैसे ही उस चक्र के बारे में अपन ध्यान लगाएंगे तो उन चीजों को ध्यान लगाएंगे, ये प्रॉब्लम मेरा जो है ठीक हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए मैं पहले प्रॉब्लम को गिना रहा हूँ कि कोई भी चीज प्रॉब्लम, जैसे मुझे भुजा भुजा में दर्द होता है तो कौन से चक्र को ठीक करने से होगा, वो वैसे ही मैं आप लोगों को स्मरण दिला रहा हूँ, याद रखिएगा। मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र कहाँ पर होता है, नाभि से जस्ट 2 उंगल ऊपर। ये जो है सोलर ऑर्गन संबंधित है। ये जो है गाल ब्लेडर में, ये कहना चाहिए पाचन क्रिया संबंधित जितने भी चीजें हैं, पाचन क्रिया में यदि कोई प्रकार डिस्टरबेंस हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो, वो सब के लिए आता है मणिपुर चक्र। ये स्टमक सर एक प्रॉब्लम। बार रिपीट कर दीजिए इसका स्थान। जी मैम। सर स्थान रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ, मणिपुर चक्र जो है नाभि के, स्त्री हो या पुरुष, दोनों के नाभि से 2 उंगल ऊपर में होता है। ये 2 अंगुल ऊपर में होता है। तो ये पेट पेट से संबंधित सारे जो प्रॉब्लम है, किडनी है, अमाशा है, पकासा है, पेट के गैस है, पेट में छाले पड़ना है, ये गाल ब्लेडर में पथरी वगैरह हो गया, और लीवर में प्रॉब्लम आ गया, डायबिटीज है, स्किन का जो प्रॉब्लम आता है, जैसे स्किन का खतरनाक प्रॉब्लम जो आता है ना, इस जैसे एक्जिमा वगैरह, इन सब चीज के लिए मणिपुर चक्र जो है जवाबदार है। तो ये जब भी मैं जब ये बोलूंगा, ये जो ये प्रॉब्लम कोई है किसी को, या कोई है बाय द वे, तो जब मणिपुर चक्र बोलूंगा तो उन बीमारी, वो बीमारियां जो है ठीक हो रही है, ये महसूस करना है। उसके बाद जो है आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जो है, ये खास तौर से क्या कहना चाहिए, ये दोनों लंग्स के बीच में होता है। ये स्थित होता है लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में। ये जो है क्या कहना चाहिए, इससे जो है ब्लड से संबंधित जो चीजें हैं, ब्लड प्रवाह, ब्लड का जो प्रवाह होता है उससे संबंधित जो चीजें हैं, वो सब चीज इसमें आता है। उससे होकर के जो जो बीमारियां हो सकती है, बीपी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है,
क्या कहना चाहिए, ब्लड से संबंधित जो भी उसके आता है, वो सब चीज इसमें प्रॉब्लम आए आता है, इसमें क्या कहना चाहिए हार्ट चक्र में। तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें जो है रिलेशन भी प्रॉब्लम आता है इसमें, हार्ट चक्र में जो है अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, जैसे ना माँ माँ बेटे का प्यार, भाई बहन का प्यार, तो वो बिना कुछ बोले, बिना कंडीशन की ये स्नेह होना चाहिए। तो वो चीजें यदि डिस्टर्ब है, तो उसके लिए भी ये यही हार्ट चक्र जो है जवाबदेह है ना। फिर उसके बाद आता है थ्रोट चक्र, जिसको जो क्या कहना चाहिए गले में। तो ये थ्रोट चक्र में क्या होता है, ये खास तौर से ये जैसे थ्रोट है, इसके अंतर्गत ना ये जितने भी चीजें हैं, इसके अंतर्गत आएगा। जैसे क्या कहना चाहिए मुंह, गला, जबड़ा, दांत, कान, इससे संबंधित कोई भी बीमारियां हो, वो सब जो है थ्रोट चक्र के अंतर्गत आएगा। थ्रोट चक्र, बोलने में दिक्कत होना, बोल नहीं पाना, तुतलाना, ये सब। सब लोग अपना मोबाइल बंद कर देंगे। किसके मोबाइल में आ रहा है? सभी लोग मोबाइल बंद कर देंगे, खास तौर से जब ध्यान लगाएंगे ना, उस समय सभी लोग बंद कर देंगे, बिल्कुल साइलेंट में रहेंगे अच्छे से, तब ठीक रहेगा। है ना। मैं बता रहा था थ्रोट चक्र के बारे में। तो ये गर्दन से संबंधित जो भी है, ये शरीर यहाँ तक के पूरा ये क्षेत्र जो है, ये थ्रोट चक्र के अंतर्गत आता है। इसमें कान दर्द हो गया, कान में इन्फेक्शन हो गया, बहरापन हो गया, दांत में दर्द हो गया, दांत का सड़न हो गया, ये सब चीजें जो है इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है क्या है, दोनों भौं के बीच में ये स्थित है। ये आज्ञा चक्र जो है दोनों भौं के बीच में। तो ये जब प्रॉब्लम आता है ना, तो क्या होता है इसमें, खास तौर से चेहरे से संबंधित, नाक हो गया, नाक जो है इसी में आ गया, ये थ्रोट में नहीं आता नाक, कान जरूर आता है, कान थ्रोट में कान, दांत, गला, ये सब चीज आता है, लेकिन आज्ञा चक्र में नाक आता है। आज्ञा चक्र के अंतर्गत नाक आता है। इसमें जो है आंख से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो, धुंधला दिखना, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाना, भयंकर खतरनाक ढंग से हेडेक होना, चेहरे में कोई प्रकार की प्रॉब्लम, ब्रेन में संबंधित समस्याएं, कोई भी चीज में डर लगना, चिंता लगना, चिड़चिड़ापन, माइग्रेन की समस्या, साइनस, ये थकान महसूस होना, नींद नहीं आना, ये आज्ञा चक्र का है। ठीक है। उसके बाद आता है अंत में सहस्रार चक्र। इसमें भी सहस्रार चक्र में भी ये यहाँ होता है, यहाँ स्थित है सिर के ऊपर में, जहाँ छोटे बच्चे का, जहाँ छोटा जो बच्चा जन्म लेता है उसके ऊपर छुओगे, तो वो जो लिब लिब होता है ना, नरम रहता है जहाँ पर, वो जो है सहस्रार चक्र है वहीं पर। तो ये यदि कहीं डिस्टर्ब हुआ, ये यदि तकलीफ हुई, ये खास तौर से क्या है, भगवान से, परमात्मा से जोड़ने वाला चक्र है, भगवान से जोड़ने वाला चक्र है। ये यदि कहीं डिस्टर्ब हुआ ना, तो भगवान से जुड़ नहीं पाते हैं, भगवान से हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसमें यदि प्रॉब्लम आया ना, तब क्या होता है कि डिप्रेशन संबंधी प्रॉब्लम आता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम आता है, बहुत खतरनाक जो सीवियर जो हेडेक बोलते हैं, वो आता है। आ, इसमें भी जो है वेट गेन होता है, थकान महसूस होता है इसमें भी। आदमी जो है ना निगेटिव थिंकर हो जाता है, हर चीज में ना निगेटिव चीज के बारे में सोचना, किसी दूसरे को दोषारोपण करना, जो आदत होती है ना, वो भी एक बीमारी है। कोई भी काम जैसे हुआ, ये तुम्हारे कारण से गड़बड़ हुआ, गलत मेरे से हुआ होगा, लेकिन मैं दूसरे पर दोषारोपण करूंगा, ये सहस्रारा चक्र के दोष के कारण से है। ये इसका दोष होने के कारण से, इसके दोष होने के कारण से जिनका सहस्रार चक्र बिल्कुल शून्य होता है, उन लोग बहुत खतरनाक व्यक्ति होते हैं, आतंकवादी, विद्रोही, गुंडा, मर्डरर, रेपिस्ट, इस टाइप के लोग होते हैं। तो ये चीजें मैंने बताया आप लोगों को, ये आप लोग ध्यान में रखते जाएंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूं जो है ध्यान वाला, अपन ध्यान लगाएंगे। तो बहुत ध्यान रखिए, बहुत रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठ जाएं अच्छे से। सभी मोबाइल आप लोग या तो बंद कर दें या बिल्कुल साइलेंट में कर दें, और बिल्कुल डिस्टर्ब महसूस बिल्कुल मत करिएगा। यदि कोई अचानक कोई काम आ गया, तो किसी को डिस्टर्ब किए बगैर आप जा सकते हैं, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 15-20 मिनट आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक रखिए, मैं जो बोलता हूँ वैसा आप लोग करते चलिए। तो वीडियो को बंद करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को चालू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आवाज को बस बंद करिएगा, है ना। तो इसमें जो है आ, शुरू करते हैं अपन जो है चक्रास के बारे में। सबसे पहले देखिए, 3 चक्र जो है हमारे लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे इस जिंदगी के लिए,
जो सामने हमें दिखता है वो कौन कौन से चक्र है? मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। ये चक्रास जो है ना हमारे दैनिक जीवन से संबंधित चीजें हैं जो प्रभावित करता है। इसके बाद जो होता है ना, जो हृदय चक्र, थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये अध्यात्म से संबंधित है। अध्यात्म से जोड़ करके इसको देखा जाता है। इसको अध्यात्म से जोड़ करके देखा जाता है, यानी अध्यात्म करें, अध्यात्म से जुड़ेंगे तब ये चीजें सब चीज ठीक होता जाएगा। ये मतलब रहता है इसका। तो सबसे पहले हम लोग जो है ध्यान पूर्वक रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे और सब लोग अपने अपने इष्ट को, जो दैनिक पूजा जिसके जिस भगवान के करते हैं, उस भगवान की प्रार्थना करेंगे। उसको प्रार्थना करने के बाद मैं बताते जाता हूँ, उसके बाद क्रिया की बात करेंगे, है ना, साथ साथ करेंगे, बोलते जाऊंगा तब करेंगे। पहले उसको उसको करेंगे, भगवान जिसके हम दैनिक पूजा करते हैं उसकी पूजा कर उसका उसको प्रार्थना करेंगे। फिर चक्रों के जो देवता हैं उन देवताओं के बारे में बताऊंगा, उन देवताओं को आ, आराधना करेंगे। अपन आराधना, ये देवता जो है ना क्या होता है पहले समझ लीजिएगा कि जिस चक्र के जो देवता है वो उस घर के मालिक है। उस चक्र को ठीक करने के लिए उनसे हमको परमिशन लेना पड़ेगा, अनुमति। उस भगवान से, उस देवता से हमें अनुमति लेना पड़ता है, जो चक्र के जो देवता है। सहयोग मांगने की जरूरत नहीं है उनसे। सहयोग हम किससे मांगेंगे? अपने जो देवता, अपने जो हम जिसको हम आराधना करते हैं जिस भगवान से, वो हमारी सहयोग करेंगे। लेकिन जो उनके देवता है, जो चक्रा के जो देवता है, वो हमको परमिशन देंगे कि हाँ भाई तुम कर लो। मैं उनका उनका वो मालिक है, वो राजा है उनके। तो वो परमिशन देंगे, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे। अब देखते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं, मैं बताते चलता हूँ। आंख बंद करके बैठ जाइए अच्छे से। मैं जैसे जैसे बोलते जाऊंगा वैसा आप लोग करते जाइएगा। अपने अपने भगवान को, अपने अपने जिनको जिनकी पूजा करते हैं उनकी प्रार्थना करिए। जैसे कि मैं अपने गायत्री माता को आराधना करता हूँ। हे गायत्री माँ, हे मेरे गुरुदेव, हे वंदिनी माता जी, हे श्री राम, आप उपस्थित होकर के मुझे मेरे चक्रास को बैलेंस करने के लिए आशीर्वाद स्वरूप योगदान दीजिए। हेल्प करिए, सहायता करिए, प्रभु उपस्थित होइए। दूसरे नंबर पर हम सूर्य भगवान को बुलाएंगे। सूर्य भगवान, हे सूर्य नारायण भगवान, आप मेरे चक्रास को बैलेंस करने में योगदान दीजिए। आप उपस्थित होइए, मेरे मस्तक में आप धारण करिए। हे सूर्यदेव, हे प्रभु, मैं उस सूर्यदेव को देख रहा हूँ जो सूर्योदय के समय से थोड़ा 5-10 मिनट के ऊपर जो रहता है, पूरे प्रकाश में रहते हैं। उस सूर्य को मैं देख रहा हूँ, वह सूर्य भगवान मेरे मस्तक में विराजमान हो गए हैं। उसके बाद जितने भी चक्रास के जो देवता हैं सभी लोगों का हम परमिशन लेते हैं, अनुमति लेते हैं सभी के लिए। मूलाधार चक्र के लिए गणेश भगवान से हम परमिशन लेते हैं। हे गणेश भगवान, मुझे मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे उसको बैलेंस करने के लिए अनुमति दीजिए। हे गणेश भगवान, प्रणाम है आपको। दूसरे नंबर पर है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र के देवता हैं माँ दुर्गा। माँ दुर्गा मैया से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे मैया, मुझे इस चक्र को बैलेंस करने के लिए, मैं बैलेंस करना चाहता हूँ, इस चक्र को बैलेंस करने के लिए मुझे अनुमति दीजिए। प्रणाम है माँ आपको। हे दुर्गा मैया, आपको प्रणाम है। उसके बाद है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र, ये इसके देवता है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे विष्णु भगवान, आप आइए और मुझे मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपको प्रणाम है, हे प्रभु, आपको प्रणाम है। उसके बाद आते हैं हृदय चक्र में। हृदय चक्र, हृदय चक्र के मालिक हैं भोलेनाथ, भगवान शंकर। भगवान शंकर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भोलेनाथ, मुझे अपने हृदय चक्र को बैलेंस करने के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपको प्रणाम है, हे नाथ,
आपको प्रणाम, प्रणाम है आपको। उसके बाद मैं थ्रोट चक्र के मालिक देवता माँ सरस्वती मैया से प्रार्थना करता हूँ कि हे मैया, हे माँ, मुझे थ्रोट चक्र मैं बैलेंस करना चाहता हूँ। थ्रोट चक्र को बैलेंस करने के लिए मुझे अनुमति देने का कृपा करिए। हे माँ, हे सरस्वती मैया, आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है। उसके बाद आइए आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र आज्ञा चक्र के मालिक हैं ब्रह्मदेव, भगवान ब्रह्मा जी। भगवान ब्रह्मा जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे ब्रह्मदेव, मुझे आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के लिए मुझे आप अनुमति दीजिए। हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, प्रणाम है आपको, प्रणाम है। उसके बाद है तीनों लोकों के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सहस्रार चक्र के ये सभी मालिक हैं। ये सहस्रार चक्र के लिए ये तीनों लोकों के मालिक को मैं प्रणाम करता हूँ, उनसे अनुमति मांगता हूँ। आप लोगों को आपको प्रणाम है प्रभु, आपको प्रणाम है। अब आप लोगों के समक्ष सभी देवतागण उपस्थित हैं। सारे देवतागण आप लोगों को चक्रास को बैलेंस करने के लिए अनुमति दे दिए हैं। हम सबसे पहले मूलाधार चक्र को बैलेंस करेंगे। मूलाधार चक्र के लिए हम सूर्य देव से, भगवान सूर्य से रेड कलर, लाल रंग मांगेंगे। उनसे हम रेड कलर मांगेंगे और वहां पर स्थापित करेंगे जहां मूलाधार चक्र है। माताओं के पुंछास्थि में, यानी टेल बोन में, और पुरुषों के पुरुषों के आ, जननांग में स्थापित है। वहां अब हम जो है कलर को ले जाएंगे। आप जो है सूर्य भगवान के सामने दोनों हाथ फैलाइए और दाएं हाथ को ऊपर रखिए, नीचे हाथ को नीचे, और सूर्य भगवान से बोलिए कि हे सूर्य देव, आप मुझे रेड कलर, लाल कलर दीजिए। कल्पना करिए, इंट्यूशन करिए कि सूर्य देव भगवान जो है मुझे लाल कलर दे रहे हैं, मेरे हथेली में दे रहे हैं। मेरा हथेली जो है भर रहा है और मुझे तपिस तपिस महसूस हो रहा है, गर्मी महसूस हो रही है मुझसे रेड कलर से। और रेड कलर हाथ में लिए हैं, उसको वहां पर स्थापित करिए जहां मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र के पास ले जाइए और वहां स्थापित करिए और उसे उसे ढक करके रखिए और बाएं हाथ को भी उसमें ढक दीजिए ताकि वो कलर इधर उधर ना हो। और ध्यान लगाइए कि वहां पर वो कलर है। और मंत्र जो बोल रहा हूँ वहां पर, मंत्र जो बोल रहा हूँ उनको बोलते जाइए। वहाँ आ, भगवान गणेश जी हमको अनुमति दिए हैं, भगवान गणेश जी हैं और हमारे देवतागण सारे हमको अनुमति दिए हुए हैं। उनसे हमको परमिशन मिला हुआ है और सभी लोग हमारे रक्षा में हैं। बोलिए लम, लम लम, 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 लम। हे गणेश भगवान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु। आपने मुझे
अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए मुझे आपने अनुमति दिया, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा मूलाधार चक्र बिल्कुल बैलेंस है। अब आते हैं स्वादिष्ठान चक्र में। स्वादिष्ठान चक्र के लिए सामने हाथ फैलाइए सूर्य देव के पास, और दाएं हाथ ऊपर रखिए हथेली को, और नीचे बाएं हाथ रखिए। सूर्य भगवान से प्रार्थना करिए कि हे सूर्य नारायण, मुझे अपने स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के लिए मुझे ऑरेंज कलर, संतरा रंग चाहिए प्रभु। हे नाथ, मुझे हे सूर्यदेव, सूर्यदेव भगवान जो है सामने में खड़े होकर के अपने अमृत कलश से मेरे हथेली में ऑरेंज कलर डाल रहे हैं, ऐसा महसूस करिए। और मुझे काफी गर्मी उसमें महसूस हो रही है। मेरी हथेली जो है उससे भर रही है, और मेरी हथेली उस कलर से, ऑरेंज के कलर से भर गई है, और मैं उसे स्वादिष्ठान चक्र में ले जा करके स्थापित कर रहा हूँ। स्थापित किया, दाएं हाथ को उसे ढक दिया, बाएं हाथ से भी ढक दिया। अब उसके मंत्र को हम बोल रहे हैं। वम, 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 वम। हे दुर्गा मैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है माँ। हे मैया, प्रणाम है आपको। आपने मेरे स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के लिए आपने अनुमति दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए भगवान सूर्य से हम पीला कलर, येलो कलर, पीला रंग लेंगे। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब भी हम मंत्र बोलते हैं और बोलते समय माँ बोलते हैं ना, वहां पर जैसे वम, तो माँ जहाँ आया वहां दोनों दांत, ऊपर नीचे दांत आपस में मिल जाना चाहिए, और वहां से एक वाइब्रेशन आना चाहिए पूरे शरीर के लिए, वम, ऐसा। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब मणिपुर चक्र में आते हैं। मणिपुर चक्र के लिए हम सूर्य देव को प्रार्थना कर रहे हैं। हम उनके हाथ एक प्रकार से मांग रहे हैं, सूर्य देव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य देव, आप मुझे मणिपुर चक्र को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मुझे पीला कलर, पीला रंग, येलो कलर दीजिए प्रभु। हे सूर्यनारायण भगवान, आप मुझे दीजिए। सूर्य भगवान सामने उपस्थित होकर अपने अमृत कलर कलश से मुझे पीला कलर दे रहे हैं, पीला कलर दे रहे हैं, ऐसा विचार करिए। पीला कलर सामने में दे रहे हैं प्रभु जो है, मेरे हथेली में दे रहे हैं। मेरी हथेली भर गई है, और उसे अपने मणिपुर अपने मणिपुर चक्र में उसे मैं स्थापित कर रहा हूँ। पीले कलर को वहां स्थापित हो गया, पूरा पीला कलर पूरे जो आ, पाचन संस्थान है, पाचन जो है, वहां पर वो पूरे सभी तरफ पीला कलर बगर गया है। वहां पर जो है सभी मेरे एक्टिव हो रहे हैं, जो मेरे लीवर है, मेरे आमाशय है, पकाशय है, जितने भी है, गॉल ब्लेडर है, वो सब चीज मेरा ठीक हो रहा है। और इसके लिए हम मंत्र का जाप करते हैं। रम,
राम 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 राम। हे विष्णु भगवान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु। प्रणाम है आपको। आपने मुझे अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए अनुमति दिया और मेरा मणिपुर चक्र बैलेंस हुआ प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम आते हैं हृदय चक्र में। हृदय चक्र को ठीक करने के लिए हम सूर्य भगवान से हरा कलर लेंगे, हरा रंग लेंगे, हरा कलर लेंगे। लेकिन उसके पहले चूंकि इसका जो तत्व है वो वायु तत्व है, तो हम पहले 3 बार श्वास, गहरी श्वास लेंगे और 3 बार गहरी श्वास छोड़ेंगे। चलिए लीजिए, पूरा फुल श्वास लीजिए, कंप्लीट भरिए और भर के 5 सेकंड के लिए थोड़ा सा रोक करके रखिए। फिर धीरे धीरे छोड़िए, पूरा कंप्लीट छोड़िए। फिर 5 सेकंड के लिए रोकिए। फिर सांस लीजिए, फिर रोकिए, फिर छोड़िए, फिर रोकिए, फिर लीजिए, फिर रोकिए, फिर छोड़िए। अब हम सूर्यदेव से हरा रंग लेंगे। हाथ फैलाइए सूर्यदेव के पास, दाएं हाथ ऊपर, नीचे बाएं हाथ, और सूर्य भगवान से प्रार्थना करिए कि हे सूर्य भगवान, मुझे आप हृदय चक्र को बैलेंस करने के लिए मुझे उसका जो रंग है, हरा रंग, ग्रीन कलर, वो मुझे दीजिए प्रभु। हे नाथ, मुझे दीजिए। सूर्य भगवान मुझे अमृत, अपने अमृत कलश से मुझे हरा रंग दे रहे हैं। मैं पूरा महसूस कर रहा हूँ कि मेरी हथेली हरे रंग से भर गई है। हे सूर्य नारायण भगवान, और उसे हृदय में स्थापित करिए। हृदय में स्थापित करिए, दाएं हाथ से ढक दीजिए और उसे फिर बाएं हाथ से फिर से ढक दीजिए। बहुत सुरक्षित रखिए उसको। और हम इसका मंत्र बोलते हैं, और इसके भोलेनाथ जो है भगवान स्वामी, इनके भोलेनाथ हैं। हम इसका मंत्र जाप करते हैं, यम 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 यम। हे भोलेनाथ, आपको प्रणाम है प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हे भोलेनाथ, आपने मुझे अपना हृदय चक्र को बैलेंस करने के लिए अनुमति दिया है प्रभु। मेरा हृदय चक्र बिल्कुल बैलेंस हुआ प्रभु आपके आशीर्वाद से। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, प्रणाम है आपको।
इसके बाद हम माँ सरस्वती के जो घर है थ्रोट चक्रा, उसको हम बैलेंस करने के लिए हम सरस्वती माँ से प्रार्थना कर लिए हैं, वो उसने अनुमति दे दिया है। अब हम भगवान सूर्य से प्रार्थना करेंगे। इसके लिए हमें हाथ फैला करके प्रार्थना करना है, हाथ फैलाना है। और इसमें हम सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुझे थ्रोट चक्र को बैलेंस करने के लिए ब्लू कलर चाहिए, हल्का नीला कलर, लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू कर दीजिए प्रभु। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण भगवान, मुझे ब्लू कलर दीजिए। सूर्य नारायण जो है सामने खड़े होकर के मुझे अमृत कलश से, अपने अमृत कलश से वो मुझे ब्लू कलर दे रहे हैं, हल्का ब्लू कलर दे रहे हैं। मेरी हथेली जो है ब्लू कलर से भर गई है। मैं उसे अपने गले में स्थापित कर रहा हूँ। मेरे गले में वो नीला कलर जो है, हल्का नीला कलर स्थापित हो गया है। मैं बाएं हाथ से भी, दाएं हाथ से ढकूंगा, उसके बाद बाएं हाथ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाएं हाथ से भी उसको ढक के रखूंगा। और उसका मंत्र हम बोलते हैं, हम 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 हम। हे सरस्वती मैया, आपको प्रणाम है माँ। आपने मुझे मेरा थ्रोट चक्र बैलेंस करने के लिए अनुमति दिया। हे माँ, हे मैया, आपको प्रणाम है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज्ञा चक्र ब्रह्मदेव वहां विराजमान है, जहाँ सूर्य भगवान ने स्थापित किया है। सूर्य का जो प्रकाश है, तेज है, वो हमारे मस्तक में है। वहीं पर हमारा ब्रह्मदेव है, बहुत तेज है ब्रह्मदेव। और साथ में सूर्य भगवान बहुत तेज है। उसको बैलेंस करने के लिए हम सूर्य भगवान से ही, उनके ही कलर, उनका जो कलर है डार्क ब्लू, गाढ़ा नीला कलर, हम सूर्य भगवान से प्रार्थना करके मांग रहे हैं। हम सूर्य भगवान, हे सूर्य नारायण भगवान, मुझे डार्क ब्लू दीजिए। सूर्य भगवान जो है सामने स्थित होकर के, सामने खड़े होकर के मुझे अपने अमृत कलश से मुझे डार्क ब्लू कलर दे रहे हैं, मेरी हथेली में डाल रहे हैं। मैं पूरा महसूस कर रहा हूँ, बहुत तपीस है उसमें, बहुत तेज है, पूरा नीला कलर से भर गया है, पूरा डार्क नीला से भरा हुआ है। मेरी हथेली भर गई है और पूरा कंप्लीट भरा हुआ है। मैं उसे अपने मस्तक में स्थापित कर रहा हूँ, जहां मेरा आज्ञा चक्र है वहां मैं स्थापित कर रहा हूँ। और उसका मंत्र जाप कर रहा हूँ। दोनों हाथ से आप उसको ढक के रखिए और जाप करिए। ओम, 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 ओम,
ओम। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदेव। हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे मेरा आज्ञा चक्र बैलेंस करने के लिए अनुमति दिया प्रभु। मेरा आज्ञा चक्र बिल्कुल बैलेंस हो गया है नाथ। हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है नाथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आते हैं अब हम आते हैं सहस्रार चक्र में। सहस्रार चक्र सिर के ऊपर है। उसके लिए हम वो तीनों लोक के स्वामी वहां विराजमान है। हम सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसके लिए हमें पर्पल कलर चाहिए। जामुनी कलर, जामुनी रंग, पर्पल कलर चाहिए। सूर्य देव जो है मुझे पर्पल कलर मेरी हथेली में दे रहे हैं, डाल रहे हैं। हे प्रभु, हे हे नाथ, हे सूर्यनारायण भगवान, मुझे दीजिए पर्पल कलर दीजिए। पर्पल कलर मुझे मेरे हथेली में डाल रहे हैं। मेरा मेरी हथेली भर गई है, पूरी भर गई है मेरी हथेली जो है। और उस हथेली से मैं अपने सिर में उसको ढक दिया हूँ। हल्के से ढकना है, ज्यादा दबाव नहीं देना है वहां पर, हल्के से ढकना है। दोनों हाथ से थोड़ा हल्के से उसको सुरक्षा प्रदान करना है। और इसके लिए मंत्र बोलिए। ओम। 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 हे तीनों लोकों के स्वामी, आपको बारंबार प्रणाम है भगवान। हे नाथ, हे नाथ, मेरे सहस्रार चक्र को बैलेंस करने के लिए आपने अनुमति दिया प्रभु। मेरा अनाहत चक्र, सॉरी, मेरा सहस्रार चक्र बिल्कुल बैलेंस हो गया है नाथ। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे भगवान, हे प्रभु, आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। जितने भी देवता हैं सभी देवता को हम विदा करेंगे। भगवान गणेश जी को धन्यवाद, बहुत, गणेश भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। हे दुर्गा मैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हे विष्णु भगवान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हे ब्रह्मदेव, हे भोलेनाथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हे माँ सरस्वती, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हे ब्रह्मदेव, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हे तीनों लोक के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, आप अपने लोक को विराजमान हो सकते हैं प्रभु। जब भी मैं ऐसा बुलाऊं तो आप लोग मेरी सहायता करने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए जरूर उपस्थित होइएगा। हे नाथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप हमारे जो देवता है, जिसको हम लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं, उन्हें हम धन्यवाद देंगे। हे गायत्री माँ, हे गुरुदेव, हे वंदनी माता जी, हे श्री राम, आपको मेरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, चक्रवास को बैलेंस करते समय सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आप सभी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री माँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वंदनी माता जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम। हे भगवान प्रभु, हे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विदा करिए, विदा ले सकते हैं प्रभु। आप लोग अपने लोक में जा सकते हैं। हे नाथ, हे नाथ। अंत में सूर्य भगवान, हे सूर्यदेव,
हे सूर्य नारायण, आप मेरे मस्तक में विराजमान होकर मुझे पूरी तरीके से आपने मेरा सहयोग किया प्रभु। मन बहुत रोमांचित हो रहा है सूर्यदेव। आप स्वयं खड़े होकर के, सामने में खड़े होकर के मुझे अपने अमृत कलश से सारे रंग मुझे दिए प्रभु। मेरे सारे चक्रास बैलेंस हो गए हैं। मैं अपने शरीर में पूरा रोमांचित हो गया हूँ प्रभु। और सारे शरीर में मैं महसूस कर रहा हूँ मूलाधार चक्र में रेड कलर को, स्वादिष्ठान चक्र में ऑरेंज कलर को, मणिपुर चक्र में मैं पीले कलर को, हृदय चक्र में हरा कलर को, थ्रोट चक्र में नीले कलर को, हल्का नीला कलर को, आगे चक्र में डार्क ब्लू को, और सहस्त्रार चक्र में पर्पल कलर को मैं महसूस कर रहा हूँ प्रभु। पूरा शरीर रोमांचित हो गया है नाथ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ प्रभु। हे सूर्यदेव, हे सूर्यनारायण भगवान, हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आप अपने लोक को प्रस्थान कर सकते हैं प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देवता अब अपने अपने लोक को चले गए हैं। अब सिर्फ हम लोग बच गए हैं। आंख, नेत्र को बंद रखिए, नेत्र को बंद रखे रखिए। दोनों हथेलियों को अच्छे से रगड़िए, अच्छे से रगड़िए। गर्म हो जाना चाहिए। अच्छे से रगड़िए, और अच्छे से रगड़िए, दबा करके रगड़िए, अच्छे से रगड़िए। और जिन अंगों में आपको तकलीफ है, जिन अंगों में तकलीफ है, वहां पर उन हथेली ले जाइए। जैसे मेरे कमर के पास तकलीफ है, मैं कमर के पास ले जाकर उसको स्थिर कर रहा हूँ, उस गर्म को महसूस कर रहा हूँ। वहां पर 5 सेकंड के लिए वहां पर स्थिर करिए। जहां पर दर्द है, जहां जहां पर दर्द है, जहां तकलीफ है वहां ले जाइए। फिर लाइए, फिर रगड़िए, फिर रगड़िए। सभी भगवान यहाँ की आशीर्वाद यहाँ पर है। अच्छे से रगड़िए। जहां पर तकलीफ है सेकंड नंबर में, वहां उसको ले जाइए। जैसे मेरे कंधे में दर्द है, गले में दर्द है, मैं वहां स्थापित कर रहा हूँ, वहां ले जा रहा हूँ। हे राम। फिर ला करके रगड़िए, फिर ला करके रगड़िए। अच्छे से जब गर्म हो जाए तो फिर, और तीसरे जगह कहीं तकलीफ हो तो वहां, और नहीं है तकलीफ तो जहां करना चाहते हैं वहां कर सकते हैं। जैसे मेरे घुटने में थोड़ी सी तकलीफ है, मैं घुटने में स्थापित कर रहा हूँ उसको। मैं उस गर्मी को, सूर्य देव की गर्मी को महसूस कर रहा हूँ। पूरे शरीर में मैं गर्मी महसूस कर रहा हूँ। मेरे घुटने में की तकलीफ जा रही है। कोई भी जो तकलीफ है वो प्रस्थान कर रही है। ये आप मान करके, ऐसे इंट्यूशन करके आप करिए। फिर अंत में फिर एक बार रगड़ते हैं, और रगड़ करके दोनों हथेली को अच्छे से रगड़िए, और अच्छे से रगड़िए, अच्छे से दबा करके रगड़िए। जब एकदम गर्म हो जाए फिर अपनी आंखों में रखिए, अपने नाक को भी थोड़ा ढक लीजिए। फिर कान में ले आइए, जबड़े में भी ले आइए, गले में भी ले आइए। इस प्रकार से हमारा आज चक्र बैलेंस हो गया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेत्र को धीरे से ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। सभी लोगों को प्रणाम। राम राम। आप सुनाओ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। कितना बहुत अच्छा लगा, पर हमें कलर नहीं दिखे अभी तो। हम 9 से कलर, 6 है ना? कलर नहीं दिखा? नहीं सर, कलर नहीं दिखा। थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा वो, थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, हाँ, प्रैक्टिस से लास्ट में ब्लू कलर दिखा था बस, बाकी तो कुछ नहीं। अच्छा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। महसूस होगा पूरा गर्मी, मेरे को पूरा गर्मी हो जाता, पसीना निकल गया, मेरा पसीना आ गया। हाँ नहीं, हाथों में पूरा गर्मी था वो तो, जो अभी हम रब किए बिल्कुल। हैं तो पता चल रहा था और बहुत मेरे गर्मी। को विश्वास है, आप भी बहुत इंट्यूशन के साथ, बहुत विश्वास के साथ में आप इसको करिए। विश्वास, बिना विश्वास के जी। नहीं होगा। विश्वास कर करिए हाँ और बिल्कुल ठीक होगा, हाँ, निश्चित। सुबह से करते, हाँ जी हाँ बिल्कुल। बिल्कुल करिए। सर जो मंत्र थे वो मंत्र सर एक बार आप नोट करवा दीजिएगा। मैं, अच्छा, आपको पीडीएफ नहीं मिला है क्या? सर मैंने भी देखा नहीं है। तो देखो ना, तब तो बनेगा। पीडीएफ तो मैं उसमें डाला था। चलो फिर से मैं एक बार रिपीट इस डाल दूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा से उसको थोड़ा करेक्शन है, थोड़ा करेक्शन मतलब एड ऑन हुआ है। और मैं बुक से, जो कॉलेज की बुक है उससे और उसमें एड ऑन किया हूँ, तो नया वाला फ्रेश वाला डाल दूंगा आज रात तक जो है। ठीक है। ठीक है जी सर, ठीक है इसका सर। सारी चीजें, जितने चीजें मैंने बताई है
वो सारी चीज उसमें है, एक ही पेज में कंप्लीट। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है जी सर। सर। हाँ, तो अच्छा, माली मैडम आप लेट हो गई क्या? हाँ, मैं बाहर गई थी, लेट पहुंची। जब मैं पहुंची तो आपका चालू हो गया था। मैं बोली चालू ही रख देती, जब आपका ये हो जाएगा तो आप मुझे ज्वाइन कर लोगे तो। हाँ बिल्कुल, हम लोग तो ध्यान मग्न हो गए थे सभी लोग मेरे ख्याल से। हाँ, वही तो मुझे बस। लगा जी ही सर। था कि ऐसा ही हुआ होगा। अब मेरा मिस हो गया। क्यों किशोर साहब, हाँ सर। क्या बोलते बहुत हैं? बढ़िया। बहुत गर्मी महसूस किया। सही में? हाँ हाँ। और रोज करता हूँ मैं। हैं? करता हूँ। रोज करते हैं? रोज प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। जो रोज प्रैक्टिस करते हैं उनको तो फिर हो जाएगा, बढ़िया है। हम्म। रश्मि मैडम जो है बाहर नहीं आ रही। रश्मि मैडम, अच्छा किसी काम में व्यस्त है लगता है। चलिए कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के ठीक लगा, मान के चलते हैं अपन। आप लोग ऐसे ही करिएगा, है ना? आप लोग ऐसे ही करिएगा, मैं पीडीएफ दे देता हूँ, उसमें पूरा एक बार देख लेंगे ना, 2-3 बार करने से याद हो जाता है, जैसे मेरे को याद हो गया ना, वैसे ही पूरा याद हो जाता है। उसके साथ में एक दो चीजें मैं बताने के लिए हल्का से भूल गया एक्चुअली में। उसमें जो है ना, उनके जो तत्व है उसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं हृदय तत्व के लिए बोला, वायु, वायु तत्व है उसका, हृदय और हृदय का तत्व वायु है। वैसे ही सारे तत्वों को भी स्मरण करना चाहिए एक्चुअली में, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। वो चीज छूट हाँ गया, उसको आप लोग कर लीजिएगा। बाकी है इतना ही, पूरी कंप्लीट प्रक्रिया यही है। और आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये चक्र मेरा वास्तव में थोड़ा कमजोर है, वीक है, या ज्यादा है, ज्यादा है, तो भी अपने करना है ठीक करने के लिए। तो यदि ऐसा लगता है, जैसे मैंने कहा कि मैं किसी चीज के लिए बहुत हताश हो जाता हूँ, है ना, मान के चलिए स्वादिष्टान चक्र गड़बड़ है ना, मणिपुर चक्र गड़बड़ है, या मुझे कोई लालच की भावना आ जाती है, तो इस टाइप की कुछ चीजें यदि है, यदि कोई ऐसा होता है, तो उसके लिए क्या करिए आप, पर्टिकुलर उसी चक्र को 51 बार आप जाप करिए उसके मंत्र को, और भगवान से, सूर्य भगवान से आप उस कलर को लीजिए, बिल्कुल स्थापित करिए, और स्थापित करके उसके कलर को स्थापित करके आप उतने उसके मंत्रों को 51 बार 101 बार बोलिए। आपको यकीन नहीं होगा, 3 से 4 दिन में आपका एक्टिव हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। 3 से 4 दिन, ज्यादा सर नहीं एक लगेगा। बात बोलूं। सर एक बात बोलूं। बिल्कुल। सर आज आपकी जो आवाज है ना उसमें कॉन्फिडेंस और दम दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या? अच्छा लगे सुन अरे के, वाह। मतलब जो आपने बताया ना, जितना भी आपने बोला, उसमें आवाज में एक ठहराव और एक बहुत सुकून भरा था। अच्छा। हाँ अच्छा लगा। मतलब पहले जैसे आप बोलते थे तो बीच बीच में कुछ थोड़ा बोला, फिर कुछ और बोला, कुछ और बोला, लेकिन अच्छा। आज आपने पूरा एक लय में बोला, और बहुत ही जो पावरफुल आवाज होती है ना, ऐसे बोला। अरे वाह, थैंक यू। हम लोगों का मिस भगवान का हो गया। आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है। वो ठीक बोल लिया यदि तो। मुझे उतना ज्यादा अच्छा बोलने आता नहीं है, इसको मैं खुद जानता हूँ, मैं महसूस करता हूँ। मुझे वास्तव में बोलने नहीं आता, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों को धन्यवाद। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, ये हो गया। इसको आप लोग डेली करिएगा। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ इसमें और, फाइनली, कि ऐसा कोई भी चीज किसी भी चीज के लिए कंप्लीट नहीं होता। कोई भी चीज, किसी भी चीज के लिए उसके और विभिन्न रूप होते हैं, उसके और विभिन्न प्रकार होते हैं, उसके और विभिन्न सहयोग करने वाले मिलते हैं। ठीक है? मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप चक्रास को ठीक करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट, वो जो आपके तकलीफ हो टोटल क्योर हो जाए। वो वैसा नहीं होता। उसमें होता क्या है, वो सहयोग प्रदान करता है। वो जो है सहयोग प्रदान करता है। ऑलरेडी आपके पास वो तकलीफ यदि है, तो वैसा वो ना हो उसके लिए वो सहयोग प्रदान करेगा। लेकिन उसके लिए कुछ मेडिटेशन आप जो लेते होंगे उसको लीजिए तो जल्दी ठीक होगा। वो उसको रास्ता प्रदान करता है, कुल मिलाकर कहना ये। ठीक है? मेरी बात को समझ गए होंगे आप लोग, जो कहना चाहता हूँ, है ना? अच्छा, क्या नाम है, बबीता मैडम है ना? बबीता यस सर। मैडम, आप किसी दूसरे नंबर से आप ज्वाइन किए हैं लगता है ना? सर वो बेटी ने अपना नाम डाला हुआ है ना, वो भी क्लास तो दी मैं अपनी, ऑनलाइन क्लास ये, हुआ। तो कौन मेरा कोई कोई नया स्टूडेंट आ गया, कोई ऐसा लगने लगा था। सर प्रयागराज में ऑनलाइन क्लास हो रहा है बच्चों का, अभी तो स्कूल सारे बंद हैं। हाँ, सारे स्कूल बंद हैं, हाँ। अब तो शायद भीड़ कम हो गई क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं, बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा। नहीं, आज मेरा बालक गया है, छोटा वाला जो है,
तो अभी शाम जी को सर। पहुंचा, एक्चुअली में शाम को 6 बजे रिंग किया कि अब मैं पहुंच गया हूँ डैड। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तो बोले अभी तो भीड़ नहीं, बिल्कुल नहीं है डैड, ऐसा बताया उन्होंने। सर तो आज हाँ क्या है ना, बाहर की गाड़ियों को रोक दिया है ना, 4 व्हीलर्स बाहर वाले नहीं आ रहे हाँ, बिल्कुल। इसलिए होगा, इसलिए इसलिए। सिर्फ आज थोड़ा कम मिलेगा। नहीं, सुबह दोपहर तक के था भीड़, तो मालूम मेरे को, लेकिन जी शाम को जो है सर। बिल्कुल भीड़ नहीं है, ऐसा बोला उन्होंने, दिखाया भी, वीडियो दिखा रहा था। चलो वो ठीक है। गाड़ियां वगैरह बंद किए ना, इसलिए सर। हाँ हाँ। चलिए, हमको शुरू में जो है हमारे चक्रा के जो गुरु है उसको हम धन्यवाद देने भूल गए। सभी देवताओं को वै, धन्यवाद दिए, लेकिन अपने गुरु को वैशाली धन्यवाद नहीं दे मैडम, पाए। उसके वैशाली लिए मैडम। उसके लिए जो है वैशाली मैडम को से मैं क्षमा मांगते हुए उसको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम उस सब लोग कर रहे हैं। चक्र के गुरु को प्रणाम करता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बताए मुताबिक हमने करने का प्रयास किया है, कुछ गलती हुई होगी तो हम उनसे भी क्षमा मांगते हैं, और सभी लोगों से, आज सभी जितने देवता हैं उन लोगों से भी क्षमा मांगते हैं। और खास तौर से जो वैशाली मैडम ने जो चक्रास के बारे में जो ये मेडिटेशन बताया, उतना अच्छा तो मैं नहीं बता पाया हूँ, लेकिन फिर भी बताने का प्रयास किया हूँ। और जैसा भी हो, आप लोग उसको थोड़ा करने का प्रयास करिए, जितना मैं बताया उससे ज्यादा आप लोग समझते हैं उतना आप लोग करिए। कल तो नहीं, लेकिन परसों हम जो है वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी हम क्लास लेंगे। कुछ लोग जानते हैं क्या वैदिक न्यूमरोलॉजी, आप लोगों में से कोई? सर अभी नहीं थोड़ा सर। सा क्लास लिया था, अच्छा, मतलब फ्री क्लासेस जो होती है ना, वो एक आधी अटेंड कर पाई थी, शादियां थी तो वो पूरा नहीं अटेंड किया था। चलिए कोई बात नहीं। तो हम्म। मैं अभी वीडियो को इसको बंद करता हूँ, रिकॉर्डिंग को। उसके बाद थोड़ी 5 मिनट और चर्चा कर लेते हैं, 5 मिनट और समय अपने पास। वैशाली मैडम को प्रणाम और धन्यवाद करते हुए मैं बंद कर रहा हूँ।